हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शिव शंकर सर आप सभी को माँ कोचिंग सेंटर पुजाई यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने 11 बोर्ड 10वीं की संस्कृत प्यूषम भागदू का पाठ मंगलम आप लोगों के समक्ष फर्स्ट वीडियो लेकर जब आया था तो मैंने उस वीडियो में आप लोगों को मंगलम पाठ का मुख्य बिंदुओं पर चर्चा किया था और उसके अगले वीडियो में आप सभी के सामने हमने पाठ का परिचय और 2 श्लोक अर्थ सहित आप लोगों को पढ़ाया था। तो आइए हम सभी पाठ का अगला श्लोक आप लोगों का बिना समय खर्च किए डायरेक्ट हम पाठ के अगले श्लोकों से आप लोगों का परिचय करवाता हूं। तो आइए इस मंगलम पाठ का हमारा तीसरा श्लोक है बाबू। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते नानिरितम, यानी जो सत्यमेव जयते नानिरितम जो श्लोक है यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते नानृतम सतेन पंथा विततो देवयान, सत्यमेव जयते नानृतम सतेन पंथा विततो देवयान, एन क्रम रेश्यो आप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। अर्थात इस श्लोक का हिंदी अर्थ समझने के लिए, आपको आसानी से समझ पाने के लिए मैंने इस श्लोक के हर वर्ड को अलग अलग खंडों में विभाजित करके अर्थात संधि विच्छेद करके आप लोगों को समझाने का प्रयास किया हूं। आइए इस पर हम लोग गौर करते हैं। सत्यमेव, सत्यमेव जो है 2 शब्दों सत्यम धन एवं से बना है। सत्यम का अर्थ होता है बाबू सत्य, सत्यम का अर्थ होता है सत्य, एवं का अर्थ होता है ही। जयते, जयते, जयते का अर्थ होता है बाबू जीतता है या विजय होता है। उसी प्रकार नानिरितम जो शब्द है यह 2 शब्दों के योग से बना है। न धन अनिरितम, न का मतलब होता है बाबू नहीं, और अनिरितम का अर्थ होता है झूठ अथवा असत्य। सतेन, सतेन का अर्थ होता है सत्य से, तृतीया विभक्ति का एक वचन है इसलिए सतेन का अर्थ होगा सत्य से। पंथा, पंथा का अर्थ होता है बाबू रास्ता कहो या कहो मार्ग या कहो सड़क या अंग्रेजी में बोल सकते हो रोड। वित्तों का अर्थ होता है बाबू खुलता है या विस्तार होता है। वित्तों का अर्थ क्या होता है? खुलता है अथवा विस्तार होता है। ये ना क्रम रेशियो, ये जो शब्द है बाबू हमने इसको संधि विच्छेद करके 3 पार्टों में बांट दिया है। एन धन आक्रमंती, एन धन आक्रमंती धन ऋषिय, एन आक्रमंती धन ऋषिय हाथ कामा, इसको हमने 2 पार्टों में बांट दिया है। ही धन आप कामा। तो आइए देखते हैं। एन, एन का अर्थ होता है बाबू जिसके द्वारा या जिससे। आक्रमंती का अर्थ होता है पहुंचते हैं या प्राप्त करते हैं या कह सकते हो आक्रमण करते हैं।
मगर आक्रमण करते हैं यहाँ सुटेबल अर्थ नहीं होगा, वाक्य को सूट नहीं करेगा, अतः पहुंचते हैं अथवा प्राप्त करते हैं इसका सही अर्थ होगा। ऋषि का अर्थ होता है बाबू ऋषि लोग या मुनि लोग। ऋषि का अर्थ क्या होता है? ऋषि का अर्थ होता है ऋषि लोग, मुनि लोग। यत्र का अर्थ होता है बाबू जहां। यत्र का अर्थ क्या होता है? यत्र का अर्थ होता है जहां। तत् का मतलब होता है बाबू उस अथवा वह। सतस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, जिसका हिंदी आपको पहले ही बताए थे, से जहां आपको दिखे। सत्य और से जुटा है तो का, चाहे की या चाहे के। परम का अर्थ होता है श्रेष्ठ। परम का अर्थ होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या बड़ा। और निधानम का अर्थ होता है बाबू खजाना या भंडार। खजाना या भंडार। तो आइए श्लोक को पढ़कर हम उच्चारण करते हैं। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। सत्यम धन एव। सत्य में सत्य एवं मन ही, अर्थात सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतता है या सत्य की ही जीत होती है। अथवा हम लोग ऐसे कह सकते हैं सत्य की विजय होती है। नानृतम, न धन अनृतम। न माने नहीं, अनृतम मतलब झूठ की, असत्य की। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। अर्थात सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सतेन, सत्य से। पंथा यानी मार्ग, रास्ता। बीत तो खुलता है। देवयान अर्थात देव लोक का। देवयान का अर्थ क्या होता है? देवलोक का। अर्थात सत्य की जीत, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देव मार्ग का, सत्य से ही देव मार्ग का, देव चाहे देवलोक का मार्ग बीततो अर्थात खुलता है। सत्य के द्वारा ही देवलोक का मार्ग खुलता है। एन आक्रमंती, एन आक्रमंती ऋषियः, जिसके द्वारा ऋषि लोग पहुंचते हैं या प्राप्त करते हैं। यत्र माने उस, सॉरी यत्र माने जहां। यत्र मतलब क्या होता है? जहां। तत् माने उस। तत् का मतलब क्या होता है बाबू? उस। जहां उस सतस्य, सत्य की या सत्य का, परम माने बहुत बड़ा, बड़ा, निधानो माने खजाना, जहां उस सत्य का बहुत बड़ा खजाना है। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ हुआ सत्य की ही जीत होती है या सत्य का ही विजय होता है, असत्य की नहीं। सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही, सत्य से ही देवलोक का मार्ग, देवलोक का मार्ग खुलता है। जिसके द्वारा, जिसके द्वारा ऋषि लोग प्राप्त करते हैं या पहुंचते हैं, जहां उस सत्य का, जहां उस सत्य का बड़ा खजाना है। अर्थात सत्य से ही, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य के द्वारा ही देवलोक का मार्ग खुलता है और उस सत्य के द्वारा ही ऋषि लोग पहुंचते हैं। उस सत्य के माध्यम से ही ऋषि लोग पहुंचते हैं जहां सत्य का बड़ा क्या है? खजाना है। तो आइए छात्रों, अब हम इस पाठ का जो चौथा श्लोक है, ये भी हमारे मुंडक उपनिषद से लिया गया है।
और हम अब इसको अध्ययन करते हैं। तो छात्रों, जो हमारा चौथा श्लोक है, पहले हम इसे विचारित करते हैं। यथा नधा स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। यथा नधा स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात परम पुरुषम उपैति दिव्यम। यानी जो हमारा चौथा श्लोक है छात्रों, ये क्या कह रहा है? यथा, यथा मतलब जिस प्रकार, यथा माने जिस प्रकार, अथवा जैसे। नदा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का शब्द है। नदा मतलब होता है बाबू नदियां। स्यन्दमाना, स्यन्दमाना का अर्थ होता है बाबू प्रवाहित होती हुई या बहती हुई। समुद्रे, समुद्रे सप्तमी विभक्ति का एक वचन का शब्द है बाबू, इसलिए इसका अर्थ होगा समुद्र में। आपसे बताए थे कि जहां भी आपको एकले का मात्रा दिखेगी, शब्द को बोलने के बाद आपको में अथवा पर लगाना है। इन दो चीजों में से जिससे वाक्य सुटेबल हो, किसी एक का प्रयोग निश्चित रूप से करना है। तो यथा माने जिस प्रकार, नधा माने नदियां, स्यन्दमाना मतलब प्रवाहित होती हुई अथवा धीरे धीरे बहती हुई। समुद्रे अर्थात समुद्र में। अस्तं गच्छन्ति, अस्तं गच्छन्ति का अर्थ होता है बाबू चली जाती है, चली जाती है। अस्त माने होता है चलना या मिलना, गच्छ का अर्थ होता है जाना। तो इस प्रकार अस्तं गच्छन्ति का अर्थ होता है बाबू चली जाती है या मिल जाती हैं। नाम रूपे, नाम और रूप को, नाम और रूप को, अथवा इसको हम लोग बोल सकते हैं वास्तविक नाम को, वास्तविक नाम को। विहाय, विहाय का अर्थ होता है बाबू छोड़कर या त्याग कर, छोड़कर या त्याग कर। तथा, अरे छात्रों, तथा का अर्थ होता है उसी प्रकार, तथा का अर्थ होता है उसी प्रकार अथवा वैसे। विद्वान मतलब ज्ञानी, या विद्वान का विद्वान भी बोल सकते हो। विद्वान का अर्थ होता है छात्रों ज्ञानी। नाम रूपात मतलब नाम और रूप से, पंचमी विभक्ति का एक वचन है छात्रों। नाम रूपात लास्ट में तो हलंत या दो हलंत दिखेगा तो पंचमी का एक वचन है ही, पंचमी का एक वचन का शब्द है, इसलिए इसका अर्थ होगा नाम और रूप। द जुटा है, दो हलंत या तो हलंत जुटा रहेगा तो इसका हिंदी हम लोग से निकालेंगे। तो नाम और रूप से, नाम और रूप से। विमुक्त मतलब छोड़कर या छुटकारा पाकर। विमुक्त मतलब होता है छोड़कर, त्याग कर। इसका भी अर्थ होता है बाबू छोड़कर या विमुक्त होकर। विमुक्त होकर भी हम लोग लिख सकते हैं, विमुक्त होकर। परात परम मतलब सर्वश्रेष्ठ। परात परम का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। तो सर्वश्रेष्ठ कौन है? परमात्मा है या ब्रह्मा। पुरुषम उपैति, पुरुषम उपैति जो शब्द है संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द इसमें से निकलेगा। पुरुषम धनम उपैति। पुरुषम अर्थात पुरुष, उपैति का अर्थ होता है बाबू प्राप्त कर लेता है या प्राप्त कर लेते हैं। दिव्यम का अर्थ होता है दिव्य। दिव्यम का अर्थ क्या होता है? दिव्य। इस प्रकार आइए हम पूर्ण श्लोक का अर्थ निकालते हैं। यथा नधा स्यन्दमाना समुद्रे, यथा नधा स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। अर्थात जिस प्रकार नदियां धीरे 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 प्रवाहित होती हुई या बहती हुई समुद्र, समुद्र में
समुद्र में अस्तम गच्छन्ति अर्थात मिल जाती है या चली जाती है, नाम रूपे विहाय, नाम और रूप को छोड़कर। अर्थात जिस प्रकार नदियां अपनी नाम और रूप को छोड़कर धीरे धीरे बहती हुई समुद्र में मिल जाती है, जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर धीरे धीरे प्रवाहित होती हुई समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप से, अपने नाम और रूप को त्याग कर यानी छोड़कर परात परम मतलब सर्वश्रेष्ठ, दिव्यम तथा दिव्य, सर्वश्रेष्ठ और दिव्य पुरुषम यानी पुरुष को उपैति अर्थात प्राप्त कर लेता है। अर्थात जिस प्रकार धीरे धीरे बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और स्वरूप से विमुक्त होता हुआ परमेश्वर परमात्मा या श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त कर लेता है। हाँ तो छात्रों, आइए अब इस पाठ का हम लोग अंतिम श्लोक देखते हैं। जो हम लोग का अंतिम श्लोक है बाबू, यह श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। तो वह श्लोक है, विदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदते अयनाय। नान्य पंथा विदते अयनाय। विदाहमेतम वेद धन अहम धन एत, तीन शब्दों के मिल से बना है। वेद का, वेद जो है बाबू या विद धातु से लिया गया है। विद का अर्थ होता है जानना, इसलिए यहां वेद का अर्थ होता है जानते हैं। अहम माने होता है मैं, एत का अर्थ होता है कि। पुरुषम अर्थात पुरुष, महानतम मतलब महान अथवा विद्वान। आदित्य वर्णम का अर्थ होता है बाबू प्रकाश स्वरूप अथवा ज्ञानी। तमसः का अर्थ होता है अंधकार स्वरूप अथवा अज्ञानी। उसी प्रकार परस्तात् शब्द का अर्थ होता है बाबू दूसरे लोग अथवा अन्य विद्वान। दूसरे लोग अथवा अन्य विद्वान। तमेव दो शब्दों के मिल से बना है। तम धन एवं, तम का मतलब होता है उसको, एवं माने होता है ही। इस प्रकार तमेव का अर्थ होगा उसको ही। विदित्वाति, विदित्वा धन अति शब्द से मिलकर बना है। विदित्वा धन अति, तो विदित्वा अति का अर्थ होता है जानकर, पहचान कर, जानकर अथवा पहचान कर, वश में करना। मृत्युमेति दो शब्दों के योग से बना है। मृत्युम धन एति, मृत्युम का अर्थ होता है मृत्यु और एति का अर्थ होता है ऐसा। नान्य, नान्य जो है संधिच्छेद करने पर दो शब्द मिलेगा बाबू, न धन अन्य। न मीन्स नहीं, अन्य मतलब दूसरा। पंथा, पंथा माने होता है बाबू सड़क, पंथा माने सड़क। और विदते अयनाय जो शब्द है संधि विच्छेद करेंगे बाबू तो ये लुप्तीकरण का चिन्ह हट जाएगा। ये जो आपको अंगा जैसा दिखता है ना, इसको हम लोग लुप्तीकरण बोलते हैं। व्याकरण के अगले एपिसोड लेकर जब मैं आपके सामने आऊंगा इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। विदते अयनाय मतलब प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार सभी शब्दों का हमने संधि विच्छेद कर करके अलग अलग अर्थ लिख दिया है। आइए एक साथ इसका हम लोग उच्चारण करते हैं। विदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदते अयनाय। अर्थात इधर से हम लोग अर्थ पढ़ेंगे बाबू, यहां से अर्थ हम लोग शुरू करेंगे। विद्वान या महान, विद्वान या महान पुरुष, विद्वान या महान पुरुष जानते हैं, विद्वान या महान पुरुष जानते
है कि मैं प्रकाश विद्वान या महान पुरुष जानते हैं कि मैं अंधकार स्वरूप अर्थात अज्ञानी हूं। मैं अंधकार स्वरूप अर्थात अज्ञानी हूं। यानी बड़े लोग जो होते हैं ना बाबू, वो कभी अपने आप के अंतर्गत अपने भीतर वे कभी अहंकार की भावना नहीं लाते हैं। इसलिए वे अपने आप में उनके मन में होता है कि मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता हूं। अगर जो विद्वान है वे ज्ञानी हैं, महान हैं। इसलिए महान पुरुष, विद्वान पुरुष जानते हैं कि मैं अंधकार स्वरूप अर्थात अज्ञानी हूं। परस्तात अर्थात दूसरे विद्वान आदित्य वर्णम प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञानी है। तमेव उसको ही विदित्वाति जानकर पहचान कर मृत्यु मेति मृत्यु को बस में कर लेते हैं। मृत्यु को बस में कर लेते हैं। नान्य पंथा विदते अयनाय, इसके अलावा न धन अन्य, माने इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है प्राप्त करने के लिए। क्या चीज प्राप्त करने के लिए? मृत्यु को। इसके अलावा मृत्यु को प्राप्त करने के लिए दूसरा रास्ता नहीं है। इस प्रकार विद्वानों का मानना होता है कि मैं अंधकार स्वरूप अर्थात अज्ञानी हूं और अन्य विद्वान प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञानी है। इस प्रकार वे समझकर या जानकर मृत्यु को बस में कर लेते हैं। मृत्यु को पार करने का इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। इस प्रकार बाबू हमारा ये लेसन समाप्त हुआ और मैं अगले वीडियो में इस पाठ का संपूर्ण प्रश्न उत्तर आप लोग के सामने लेकर आऊंगा। और इस पाठ के पढ़ने के बाद जो मैं प्रश्न उत्तर आपके सामने लेकर आऊंगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पाठ से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो आने वाला है वो आपको नहीं छूट पाएगा। इसलिए आप अगले वीडियो को देखना ना भूलें। और हम थोड़ा सा तबीयत खराब होने के बावजूद भी आप लोग की सेवा में इतने तत्पर हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो प्लीज आप लोगों को भी एक दायित्व बनती है। आखिर कुछ तो इसमें लगता नहीं है। आप कोई फिल्म वगैरह, नाच वीडियो वगैरह, कुछ प्रोग्राम, अन्य चीजें अपनी मोबाइल से आप लोग तो देखते जरूर होंगे। अतः यदि आपको ही लग रहा है कि सर हम लोग के सेवा में योगदान दे रहे हैं, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, ताकि हम लोग भी आपके सेवा में एकदम अब प्रतिदिन कुछ न कुछ आप लोग को हर सब्जेक्ट से संबंधित जो समस्याएं होगी लेकर हम लोग आते रहेंगे। और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।